हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम मौसिम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। हेलो बस मानी, हाउ आर एकदम यू? गुड टू सी फाइन यू फाइन। यार। कैसे हैं पता है? पहले तो यार सबसे पहले हम मैं अपने फैंस को बता ही रहा था कि यार जो आज हुआ है और बड़ा ही अलार्मिंग हो गया है और हम सब लोग एक सैड मोमेंट पे आ गए हैं। तो तुम बताओ यार, तुम लोगों का तो माशाल्लाह ट्रैवल रहता ही है, तो तुम लोगों को क्या फील होता है? और तुम कल ट्रैवल करके आए हो इस नहीं, पे? एक्चुअली हम वो सेम जहाज में ही कल आए हैं और बस वही सीट नंबर है मेरा जो हाँ, उसमें वो वो अभी बता रहे हैं जो साहब बचे हैं पंजाब बैंक वाले, उनका सीट नंबर 1C था। जो मेरा था तो हेरा के दोनों सीट तरफ में। जाते हुए भी 1C था, आते हुए 1C था। ओह माय बल्कि एक गॉड। मैंने तस्वीर भी लगाई थी ऐसी, मुझे नहीं पता था उनका भी 1C होगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा। हम्म। लेकिन ये कि अभी मेरी वो एयरहोस्टेस से इत्तेफाक से एक लड़की थी जिसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो होता है ना, वो हम्म। हेरा की दोस्त बन गई थी बड़ी अच्छी। तो नंबर उसने लिया था, तो उसने मुझे बताया कि वो आज उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि उसको अपनी तबीयत ओके। सही नहीं लग रही थी। ओह तो माय जिस गॉड। वजह से वो उसकी बचत होगी, लेकिन पायलट वही थे सेम। बाकी क्रू चेंज था। वो लड़की जो थी वो उसको भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाई थी। सज्जाद तो गुली बस वो साहब, सज्जाद गुल पायलट ही थे, वही पायलट थे जो कल हाँ, चलाने सेम वाले पायलट कल परसों भी वही थे, आज भी वही थे बेसिकली। और जो लड़की थी पायलट एनी, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और वो भी उस जहाज में थी जब मैं थे। ट्रेवल कर रही थी, जब मैं लाहौर जा रही थी। लेकिन वो इस वाले में नहीं थी। लेकिन वो इस हम्म। वाले में नहीं थी और वो बाद में ओह। उसको कॉल की तो वो बहुत रो रही थी और बस कही थी हीरा ये वही पायलट थे जिनके साथ मैंने अभी 2 दिन ट्रैवल किया है और अब वो नहीं रहे। और बस ये वेरी बहुत सैड सैड यार। न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा। वेरी सैड। सही कह रहा था ना। नहीं, या, ये अब एक मिनट पकड़ना, मैं एक मिनट आ रही हूँ। सही, 2 मिनट ओके। मुझे हो गया। यार बस ये ये चीज। बताओ मानी, ये यार ये क्या हो रहा है? लाइक हम लोग एक मुश्किल से निकलते नहीं है यार, दूसरी मुश्किल आ जाती है हमारे पास यार। पता नहीं हम लोग क्या अमाल हैं या क्या ऐसी वजह है कि यार ये बिल्कुल ही एक चीज खत्म नहीं होती, दूसरी चीज आ रही है यार। और नहीं है 2020 अमाल तो, अमाल तो पॉलिटिशियंस के बुरे हैं, हमारे हमारे अमाल तो फिर बेहतर है। हम्म। लेकिन ये कि बेसिकली ये एक है, दुनिया में जो कोविड चल ही रहा था वो तो पूरी दुनिया में है, जो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन हम्म। ये तो एक ऐसा जहाज का हादसा ऐसा होता है, कहते हैं मिलियंस में से किसी एक का होता है। बिल्कुल मिलियंस फ्लाइट्स में से कोई एक फ्लाइट होती है जिसका हादसा होता है। सही। तो अभी ये इस पे तहकीकात हो रही है, कोई कह रहा है बर्ड हिट है, कोई कह रहा है इंजन फेलियर है, कोई कह रहा है गियर फंस गया था, कोई कह रहा है कि जैसे वो मुझे एयरफोर्स से बताया कि ग्लाइड करते हैं लेकिन बहुत हाइट होना जरूरी है। वो हम्म। फिर सेकंड जो पायलट होता है, जो जूनियर पायलट होता है, वो हाथ से ग्लाइड करता है, वो नीचे लेके आता है। तो हम्म। वो भी मौका इसलिए नहीं था क्योंकि टाइम था ही नहीं, क्योंकि जहाज इतना नीचे था। वो तो बिल्कुल लैंड हो जाता है, अगर ये टच कर देता रनवे तो ये बचत हो जाती। बस हम्म। वो इस तरह होना था। और तुम लोग तो इनफैक्ट कल सेम फ्लाइट से है, तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम लोगों का क्या था? तुम लोग पीआईए में एयरपोर्ट पे हो गए, ये जहाज कैसा था, हिल रहा था या ये? क्योंकि मैंने जो नहीं, आज ऐसा रिपोर्ट तो सुनी। नहीं था, ठीक था, बिल्कुल थ्री सब थ्री कुछ ट्वेंटी ठीक था। इनके नए जहाज हैं। 10 साल पहले अच्छा। उन्होंने जहाज लिया, तो कोई इतना मसला नहीं होगा। नया हम्म। था इनफैक्ट, जहाँ 10 साल साफ पुराना सुथरा नया भी था। पीआईए का 10 साल पुराना नया जहाज ही होता है। हाँ, तो पीआईए का। बाकी ये लेकिन इन्होंने पायलट ने रिकॉर्ड पे है कि पायलट ने कहा है, जो एयरवाई न्यूज में मैंने सुना है कि रिकॉर्ड पे है कि उसने जाने से पहले कहा है इस जहाज में ट्रबल है और ये नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि स्पेशल परमिशन के तहत कहा कि ले जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ जहाज। सो दिस इज अलार्मिंग। वो कह रहा है कि ये 3 दफा रिपोर्ट हुआ था, ये ग्राउंडेड भी रहा है ये एयरक्राफ्ट। अगर ऐसा है तो ये तो बड़े अलार्मिंग बात है, यानी कि जिसने भी, जो अगर इस तरह की बात है जो आप कह रहे हैं, या हमें तो फिर तो ये तो उन तमाम लोगों को मर्डर है। जेल में होना मर्डर चाहिए है ये। जिन्होंने अलाउ किया था हम्म। उनको जेल में होना चाहिए। क्योंकि पायलट तो बड़े एक्सपीरियंस थे, वो तो उनका एरर तो नहीं था कहीं से भी, नहीं था, उनका एरर नहीं था नजर नहीं बिल्कुल। आया। दूसरा तो कुछ आबादी भी, दूसरा कुछ आबादी भी ऐसी है। हमारे यहाँ आबादी होती है मुंह पे। हमारे यहाँ आबादी बिल्कुल सामने, उनका बस नहीं चल रहा आबादी का कि वो एयरपोर्ट के अंदर घर बना ले, बिल्कुल वो सही कह रहे रनवे के हो, ऊपर घर बिल्कुल बना ले। सही कह। वो तो चाइना कटिंग हमारे यहाँ इतनी हो जाती है। और फिर जो हमारी जो बिल्डिंग अथॉरिटीज वाले होते हैं, वो इतनी करप्शन और रिश्वत होती है कि उनका बस नहीं चल रहा कि बाकी वो सड़क जो है वो ले लें। और होगा हम्म। आज से 20 साल 15 साल बाद जो है कराची एयरपोर्ट जो होगा बैरियर टाउन से आगे की तरफ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना है बिल्कुल आगे जाके, बिल्कुल सही कह, यही होना बिल्कुल है। सही कह रहे हो जैसे बल्कि। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आगे गया, तो ये भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ये देखें, बुचर शॉप्स भी नहीं होनी चाहिए एयरपोर्ट के पास, क्योंकि बर्ड्स आती हैं उसकी वजह से। तो ऐसे ही हमारे तो वो उस इलाके में बुचर शॉप्स भी इतनी ज्यादा हैं और इतना ज्यादा कंजेस्टेड है, और कह रहे हैं 2 मंजिल की इजाजत थी, जिस बिल्डिंग से वो टकराया वो 4 मंजिल की थी। अब यही है ना, वो चक्कर ये है कि वो हमारे यहाँ अभी ये सब बातें अभी हो रही हैं। कल या क्योंकि अब तो लोगों की मेमोरी इतनी गलत है,
टर्म रहेगी है कि वो कल भूल जाएंगे, कल कोई नई चीज हो जाएगी, बिल्कुल। कल नवाज शरीफ का कोई केस आ जाएगा या अल्ताफ हुसैन का कोई केस आ जाएगा तो लोग उस पर लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ इतनी शॉर्ट मेमोरी पे चल रहे हैं। और मेरे ख्याल पहले मुझे याद है बचपन में कोई प्लेन क्रैश होता था तो हम एक दिन तक बात करते थे, 2 दिन तक हम परेशान रहते थे, ऐसा लगता था हमारे अपने घर से कुछ चला गया है। मानी, अभी तो याद जहाँ है से हम आए हैं जिससे ज़ियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ था, वो रात पूरी रात टीवी और घर में हम सबके अपने घरों में एक सिचुएशन थी, आज तक मुझे वो रात याद है जो ज़ियाउल हक वाला बिल्कुल प्लेन क्रैश हुआ था। ऐसी बिल्कुल। है। और जुनैद 17 भाई का किसी अगस्त को याद ही नहीं है, जुनैद भाई का कोई बात ही नहीं करता। ऐसे ही होता है। वो असल में होता ही है ना कि वो क्योंकि इतना इंटरनेट, इतना सोशल मीडिया, इतना हर चीज है कि लोग उसके अंदर इतना गुम है कि वो एक के बाद एक नई चीज आ जाती है और फिर लोग आगे निकल जाते हैं। अब ये हो रहा है। सही अब है। वो अल्लाह करे, अब कोई कहता है कि मॉडल नहीं है वो जो हमारी जो मॉडल है, कोई कहता है वो बच गई है। ज़ारा अभी कुछ क्लियर न्यूज यानी आप बताएं, आप तो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, ज़ारा आपके ज़ारा पास की तो मेरी ज़ारा के एक बेस्ट फ्रेंड से भी बात हुई है, उसकी उससे भाई से बात हुई है। वो कह रहा है कि वो हॉस्पिटल जा रहा था। दूसरा एक इकराम गौहर हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो भी बड़े फेमस हैं, उनकी वो कह रहे हैं मैं ज़ारा से मिल चुका हूँ, लेकिन फेसबुक पे कह रहे हैं। महविश हयात का एक ट्वीट मैंने देखा है, वो ये कह रही हैं कि वो सेफ हैं। तो अभी तक मैंने सीमी जमाली जो मेरी क्योंकि इनसे जरा ताल्लुकात बन गए थे जेपीएमसी वालों से, उनको मैंने कॉल किया, उनसे पूछा, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बिकॉज मुझे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कुछ 4 घंटे पहले कि हु का आलम है, लोग भाग रहे हैं और चीख रहे हैं, और जो हमें बताया नहीं जा रहा उससे बहुत वर्स्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, जो जो लोग बचे हैं वो तो अभी वो कामरान खान जो शो देख रहा था उसके अंदर तो ये बता रहे थे कामरान खान की कुछ लोग तो बच गए हैं, जिनमें से 2 तो बिल्कुल सही सलामत थे, उनको तो खराश भी नहीं लग रहा है। जो 2 लड़के थे, जो दो लोग थे, तो वो ये सीन है। हाँ तो हो रहा। तो बस यही है कि बहुत ज्यादा चलो वैसे यार, ही अल्लाह मियां, और बहुत लोगों में बहुत ही हो जा रहा है यार। थोड़ा ईद आ रही थी, इतनी मेहनत हम लोगों ने माशाल्लाह की थी कि यार चलो ईद आएगी तो थोड़ा कोई बहाने से खुश हो जाएंगे, किसी बहाने से खुशी चाहिए थी। मेरी बेटियां और ना वेरी कि यार हम शायद ईद पे कुछ थोड़ा सा वो कर लेंगे, नहीं बिकॉज एक डेढ़ दो डेफिनेटली महीने से वो निकले ही नहीं है यार वो लोग। और मुझे पता है कि अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, ये यार ये इस दफा जो पे हमने तुम्हें देखा है, तुमने माशाल्लाह, मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने इतना काम किया होगा जितना तुम लोगों ने कोविड के लिए किया है, चाहे वो राशन बांटने से लेके और चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके। चलो फिर कारवां बनता गया तो लोग आते गए, लेकिन कैसे आया, ये शुरू कहाँ से हुआ यार, मुझे जरा ये बताओ तफसील से। ये बस शुरू ऐसे हुआ कि मैं जब अमेरिका में थी और जब मैं वहां पर गई थी, मेरे पास तो मोह की मीट एंड ग्रीट के लिए, और मानी जब बैंकॉक में थे और मानी अपनी शूट पे थे, और वहां पर जो है वहीं से बात तो मैं और मानी बहुत अरसे से करते थे कि हम क्या कुछ करें, क्या करें, किस तरह करें, लेकिन वो फिर वो एक बहाना सा बन गया। ऐसे ही हुआ, पैसे स्टार्ट थे किया। थोड़े पास में, इतने पैसे थे मानी और मेरे पास कि हमने फिर अपने पैसों से ही वो स्टार्ट एक्टर किया। को होते नहीं वैसे इतने पैसे, बताऊं आपको। हाँ हाँ, एक्टर खर्च को हो कम जाते पैसे हैं। होते हैं, मैं किताबों में बहुत मैं पैसे होते हैं, मैं तुम्हें अपना डिजाइनर से बताऊं, ज्यादा पैसे मेरे होते हैं वैसे। मैं आशिम, मैं खुद कह रहा हूँ, सीरियसली, मेरी एक पेमेंट आनी थी और वो 3 दिन पहले आई थी। और वो पेमेंट आई थी, वो कोई से 1 साल से रुकी हुई थी, लंदन का कोई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने की थी। तो वो आई और वो मैंने इसमें लगा दी अपने काम में, और फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे यार, इतना सुकून मिला कि कोई गाड़ी खरीद के भी सुकून नहीं मिलता इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको अल्लाह ताला ने तुम दोनों को सेलेक्ट करना होगा, वो पैसे होंगे और उस जगह लगे। लेकिन यार सुकून कितना मिला होगा ना तुम्हें यार ये करके, ऐसा है वन ऑफ द बेस्ट। ऐसे ही है क्योंकि हेरा तो चाह रही थी बहुत अरसे से, मैं थोड़ा वो पत्थर दिल आदमी हूँ, हेरा जरा नरम दिल की औरत है, वो नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। तुम पक्के हेरा अक्सर मुसलमान हो कहती ना, है कि तुम पक्के हाँ, मुसलमान हो। मैं पक्का मुसलमान हूँ। मुझे बहुत डाउट्स होते हैं लोगों पे कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं बहुत इस तरह का हूँ, हेरा ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। हेरा कहती नहीं यार ये दे दो उसको, ये कर दो। मैं कहता नहीं नहीं हेरा ये आज भी हम अपने गोदाम पे जहाँ पे गए हुए थे, वहां में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जितने भी लोग हैं वो हमें कॉल्स शनाख्ती करेंगे, कार्ड से, शनाख्ती कार्ड से हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो आएंगे। तो हेरा ने ऐसी 3-4 लोगों को बोला कि इनको भी दे दो। मैं जब वहां गई तो फिर वो गेट पे लोग आने लगे, मैंने दे दिए। तो उस तरह फिर वहां पे जो दानियाल लड़का जो सब कुछ देख रहा है हमारा, उसने कहा कि उसने कहा इस तरह तो आप फिर हम नहीं कर सकते, पूरा सब इस कुछ तरह बांट से। देंगे। हाँ, ये तो खत्म हो लेकिन जाएगा सारा मुझे ये चीज़। बताओ, अभी तक कितने लोग मुस्तफीद हो चुके हैं तुम्हारे से, क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लोगों को तलकीन है कि लोग आगे आए हैं। और देखो, जब आप कह रहे हैं ना पैसे नहीं होते, सीरियसली हम डिजाइनर्स और आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते, जो आते हैं ना उससे पहले खर्च हुए और प्लानिंग की हुई होती है कि खर्च कहाँ होते हैं। लेकिन तुम जब बताओगे ना तो लोग सुनेंगे और लोग कहेंगे यार देखो ये, हाँ, कितने लोगों को कर मेरे चुके पास हो है। क्या। देखें अनऑफिशियल वो, क्योंकि जो आईडी कार्ड हैं वो 4000 के करीब है हमारे पास। तो 4000 माय फैमिली तक गॉड। जो है वो
4000 फैमिली तक हमने वो पहुंचा दिया। लेकिन मेरा ख्याल में इसको 1000 और बढ़ा दी, क्योंकि ऐसे भी बेशुमार लोग आए हैं कि वो आए हैं और हमने बगैर आईडी कार्ड के दिए। आज ही जैसे 4 लोगों को बगैर आईडी कार्ड के दे दिया हमने। वो 4 लोग कौन थे हमें ही पता ना, हमने उनसे मांगा। तो इस तरह एक चेन है जो कि बेशुमार लोगों की थी। ऐसे सेलेक्ट शॉप्स में हम जाते हैं तो बाद में वो पीएसओ के लड़के होते हैं या शेल के लड़के होते हैं, मुझे पता है वो कितनी वो क्या बेचारे कर रहे होंगे, कितना उनका मिल रहा होंगे, तो वो फिर हम कर देते हैं। कभी इस जगह जाते हैं, कभी हम गुलशन साइड पे जा रहे होते हैं तो वहां उनसे प्रॉमिस कर लेते हैं, फिर उनका एक टीम मेंबर आ जाता है, बोले जाता है। तो इस तरह कई आईडी कार्ड नहीं भी है हमारे पास, लेकिन 4000 के करीब तो हैं। वो मैं दिखा सकता हूँ माशाल्लाह यार, नंबर्स के साथ, वो तो मैं दिखा सकता हूँ। तो ये क्या कोई और हमें नेवी ने बहुत मैं हेल्प के लिए पूछूंगा तुमसे कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम ये बताओ कि ये जो और इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, क्योंकि अब लोग एक्सपेक्ट करने लगे होंगे ना, जैसे मेरे पास पिछले साल जो ज़कात लेने आते थे वो इस साल भी आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना लोग यार। तो ये अब अगले साल इस तरह नहीं दूसरी तरह कर रहे होंगे, तो मानी ने उसके लिए कोई या हिरा ने कोई ऑर्गेनाइजेशन का आपस में मिलके बनाने का सोचा है, कोई ट्रस्ट बनाने का सोचा है, कोई चीज सोची है कि यार इसको आगे लेके चलेंगे? आसिम सोचा तो कुछ भी नहीं होता हमने, ये हमारे साथ जो भी चीज होती है ना ये बस स्पॉन्टेनियसली हो रही है मेरी लाइफ में, मानी की लाइफ में, चाहे हमारी ऊंच हो नीच हो। हमने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, मैंने मानी ने बहुत अच्छा वक्त भी देखा है। तो हम वो वाले स्टार्स हैं जो कि जिनको पता है कि अगर घर में जो है वो 5000 भी है और वो 2 महीने चलाने तो वो भी हमें चलाना है। सही, प्रॉब्लम नहीं है कि इतना ज्यादा स्टारडम इसलिए नहीं हमारे दिमागों पे है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्लानर नहीं है कि यार आज हम ये प्लान करते हैं कि परसों जो है हम आज ये ड्रामा फेंकते हैं, आज ये फिल्म फेंक देते हैं, आज ये तस्वीर लगाते हैं, आज ये तस्वीर लगाते हैं, आज ये गेम करते हैं, आज ये कोई वीडियो निकाल देते हैं, ये है ना, वो नहीं है ना, वो नहीं, वो तुम दोनों को देख के लगता भी है। नहीं, जो लोग हमें जानते हैं, देखिए हमें हम पे वो गुस्सा कर सकते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली मैंने 20 साल दिए इस इंडस्ट्री को। और मुझे याद है एक टाइम पे हम लोग एक साथ बैठे होते थे, आपको याद है नहीं याद है, लेकिन एक टाइम पे हमने भी टाइम गुजारा हुआ है कहीं थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल टीपू भाई पोकर खेलते थे, बगैर पैसों के पोकर खेलते थे, याद है ना यार? बिल्कुल, मेरा 26 स्ट्रीट का ऑफिस होता था, टीपू भाई होते थे, मुझे याद है बिल्कुल। नादिया मिस्त्री जी, शम्स मिस्त्री यार, ऐसे नहीं बोलो, शम्स मिस्त्री, शानी कहते थे, शानी। ये मुलाकात ही 10-12 साल से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, शम्स का अभी थोड़े दिन कल परसों मैसेज आया था ऐसे ही हेलो हाय का, और शम्स इज बीन वेरी सपोर्टिव यहाँ होता है। नादिया से भी मुलाकात हो जाती कभी कभी, लेकिन कम होती है। वो दौर था यार, कितने कम पैसों में और कितने जबरदस्त हम पार्टी कर लिया करते थे यार, एक जमाना था। आइडियाज थे हम करते थे। तो बस इसलिए अभी हमें कुछ नहीं पता। अब मुझसे लोग पूछते हैं, वैसे मुझसे मानी से हमें समझ नहीं आती क्या जवाब दें कि अभी ये, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला स्टार्ट कराते हैं वो अल्लाह ताला को पता होता है कि वो एंड कैसे होनी है या वो एंड होनी है, नहीं बड़ी कैसे होनी है। क्योंकि ड्रामा मैं अपनी मर्जी से चलो मैं कर लेती हूँ, हाँ मैं जो है वो मानी एक्टिंग कर लेता है, लेकिन कुछ अल्लाह वाली जो काम होते हैं आई थिंक वो मुझे नहीं पता कि मैं इसको आगे कितना लेके जाऊंगी। मतलब मेरा एक प्लान था जिंदगी में, मुझे मेरा क्योंकि बहुत स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ मैं, हॉकी बहुत खेलता रहा हूँ, फुटबॉल मैंने बहुत खेली, क्रिकेट मैंने बहुत खेली है, और मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स को ना। मेरे ज़हन में आता था अगर चैरिटी करनी है ना जिंदगी में, मेरा एक पता नहीं आइडिया है, लोग पता नहीं सुनने के पागल है क्या बोल रहा है, चैरिटी करनी है तो स्पोर्ट्स में चैरिटी करो। वो स्पोर्टिंग नेशंस कभी भी नीचे नहीं गिरती। 2 चीजें जो है ना, आपका आप अपना मुल्क का आपका वो होता है, आप अपने मुल्क का वो पोस्टर होता है, एक आपका स्पोर्ट्समैन और एक आपका फिल्म स्टार, अगर आप इंटरनेशनल स्टार्स हैं आपके पास हैं तो। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें नहीं है, तो इसमें ये हुआ कि हमारी स्पोर्ट्स खत्म हुआ, हमारी हॉकी खत्म होगी, हमारा टेनिस जो है वो इस्लाम था, वो उसके बाद कुछ नहीं रहा, हॉकी के बाद स्क्वाश हमारा खत्म हुआ, स्नूकर में हम पीछे रह गए। एक टाइम पे हम बहुत आगे थे बहुत सारे गेम्स में। तो मेरे ख्याल में आपको स्पोर्ट्समैन को चैरिटी करनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम्स बनाए, ताकि वो दुनिया भर में नाम करें, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक हेल्दी नेशन के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो हेल्दी, वो स्पोर्ट्स में आगे हो। मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आप स्पोर्ट्स में पीछे आपकी कोई हेडलाइन ही नहीं बनेगी। अगर आप खोलते हैं हेडलाइन दुनिया में जाके, आप टाइम्स मैगजीन खोल लें तो उसके अंदर किसी स्पोर्ट्समैन की तस्वीर आ जाएगी। क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली 5-6 मुल्कों में खेला जाता है, 7 मुल्कों में। ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये कोई स्क्वॉश भी नहीं है, ये कोई हॉकी भी नहीं है। तो मुझे मेरा होता है कि अगर मैं चैरिटी करूंगा तो मैं कोई एसोसिएशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फंड करूंगा उन प्लेयर्स को, उन लोगों को जो टैलेंटेड हो, चाहे वो हॉकी से हो, स्क्वॉश से हो, कोई
कोई शूटिंग का बंदा हो या कोई आर्चरी वाला हो, मेरा ये है कि अगर मैं करूं तो इस तरह की चीज करूं ताकि फिर आपके टीम, लेकिन आपकी कुछ लोग बने, ले, आपको प्राउड फीलिंग आए। हम्म, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में जो बने भी हैं, कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई फाउंडेशन में चला गया, उन्होंने स्पोर्ट्स को इतना नहीं दिया। जैसे खान साहब है, हमारे स्पोर्ट्स में होते थे, वो चले गए प्राइम मिनिस्टर बन गए माशाल्लाह। और शाहिद है हमारा दोस्त है, वो चैरिटी में चला गया। तो आपके ख्याल में स्पोर्ट्स पे कोई खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मोइन खान साहब के अलावा कोई? हाँ मोइन भाई तो उनका तो वो है, उनका तो अपने पास है, वो वाकई में कर भी रहे हैं। मैं हमें एक बंदा यूनुस है, यूनुस को अगर कुछ चीजें दे दी जाए, चाहे वो उसको फुटबॉल भी दे दी जाए, तो वो सही कर सकता है। ऑनेस्ट आदमी है, चोर नहीं है, उसके कुछ वो हैं, उसके कुछ असूल हैं लाइफ के, और उसने रन्स भी किए हैं बेशुमार। यूनुस मुझे वाहिद लगता है पूरी टीम में कि यूनुस एक वाहिद ईमानदार आदमी जिसको उंगली भी नहीं खड़ी कर सकता, उसका आइडियाज नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको कुछ पकड़ा देना चाहिए और इनके थ्रू काम करना चाहिए। डेफिनेटली वो शायद जितना फेम तो किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में, इमरान खान जितना फेम किसी के पास भी नहीं है, नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद अगर कोई किसी चीज को सही करने वाला हो ना, तो वो यूनुस है, जिसको अकल भी है इस काम के बारे में, इन चीजों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आई एग्री। मानी क्या पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है? इतनी माशाल्लाह तुम कॉन्वर्सेशन करते हो डीप और लाइक टेक्निकल बातें करते हो, क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हो या प्लान कर लिया है? मैंने एक इलेक्शन लड़ते लड़ते मैंने विड्रॉ किया था, बाय इलेक्शन था ओके, मैं पीटीआई की आवाज तरफ से। बातों से समझ गया। अच्छा, तो वो विड्रॉ किया पीटीआई था। वालों ने फिर वो विड्रॉ इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि यार मुझसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, मुझसे पुराना बंदा था। तो वो इलेक्शन वैसे एमक्यूएम का टाइम चल रहा था, उस वक्त एमक्यूएम जीती जाती थी ठप्पे मार मार के। तो वो टाइम था। तो मैंने क्या, हम्म, मुझे किसी ने मशवरा दिया, मुझे मुस्तफा भाई उस वक्त नई नई पार्टी बनी थी मुस्तफा कमाल की, और उन्होंने कहा आप नहीं निकाल पाएंगे इलेक्शन, एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग है। वो इलाका था लाइन्स एरिया इन जगहों का। फिर मैंने 15 साल दिए इमरान खान के साथ, वो मैंने काफी काम किया, मैंने बहुत काम किया इन लोगों से, पीटीआई कराची के साथ और इमरान खान के साथ और शौकत खानम के साथ भी। लेकिन फिर मेरा दिमाग थोड़ा पलटा और मुझे मुस्तफा कमाल को मैं सपोर्ट करता हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी। मुझे लगता है कि हमारे शहर को अगर कुछ सही कर सकता है तो वही बंदा है। आप घूम फिर के नाक यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, आखिर में उसी ने आना है। तो जब या इतना सही आखिर में बात। आना है तो अभी आ जाए, अभी नहीं, वो ज्यादा कराची में जल्दी बहुत जाए। काम किया। कराची में बहुत काम किया है उसने। मुझे याद है कि शरफ के दौर में अगर कराची में आखिरी फ्रीवे या अंडरपास बना हुआ है तो उसी के दौर का बना हुआ है। उसके बाद कराची बिल्कुल में है। 15 साल 16 साल से कुछ हुआ नहीं है। वो उस जमाने में तो हमें लग रहा था कराची में कुछ और ही हो गया है। तो तो वो बस बताओ इस तरह हेरा, पॉलिटिक्स क्या में मैं, करोगी? ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगी कोई? पता नहीं आसिम, ये तो अब आने यार वाले वक्त में पता मैं चलता है, क्योंकि मैं अपना मुझे। बताऊं अपना हाँ मेरी प्लीज। मेरी कोई मैं हाँ एडवाइस बताओ। छोटी सी करूंगा कि तुम एक ट्रस्ट बना लो। ट्रस्ट से ये है कि माशाल्लाह तुम ट्रैवल करते हो, तुम दोनों ट्रैवल करते हो, तुम दोनों का काम करते हो टीवी में, एवरीबॉडी सब ट्रस्ट करते हैं और सब लोगों ने देख लिया है कि तुमने प्रूव किया है कि तुम लोग कर सकते हो। तो अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनके 4,000 कार्ड्स तुम्हारे पास हैं, उनके लिए ट्रस्ट बनाओ और रजिस्टर्ड करो और उसका आज से बैंक अकाउंट बनाओ कि लोग तुम्हें भेजना शुरू कर दें। मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने अभी सिर्फ ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया है और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा के 4,000 उन आईडी कार्ड्स के लिए अगर तुम 2,000 को भी केटर कर सकी ना अगले साल, तो सोचो बच्चों को कितनी दुआएं मिलेंगी। सिर्फ आपको रजिस्टर्ड करना है। मुझे पता है अगर तुमने कुछ करना होता तो वो जो जो मैंने तुम्हें देखा है ना कि उन मसाले वालों का थैंक यू करते हैं जिनके लिए तुम लाखों रुपए में ऐड ना करो और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट चंद मसालों के लिए तुम शुक्रिया अदा करिए, तो मेरी रिस्पेक्ट जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत बढ़ बिल्कुल। गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मैंने देखी है आसिम, वो मैं स्टोरी ये और मैंने तुम्हें रातों को मैसेज कर करके भी कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे सामान चाहिए। और इतनी मैं खुशकिस्मत अपने आप को अब महसूस करती हूँ कि यार चलो मेरा जो छोटा मोटा भी जो फेम है या जितना भी मैंने नाम कमाया है, वो किसी के काम आ जाए मेरे काम के अलावा। अपना फेम आपके काम खुद आता है ना अकेले, लेकिन आपका फेम अगर किसी और के सही। काम आ जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी कोई अच्छाई या मैंने कुछ इनिशिएट किया तो वो किसी के लिए बेहतर हो रहा है। तो आई थिंक वो ये अनवर साहब का सुना था कि वो यहाँ पे कहीं पे हैं, क्या चले गए?
अनवर साहब? यार बैठे हुए थे, अभी वो कहने लगे मैं बहुत थका हूँ, मैं वो नहीं उनसे करूंगा, बोले बस यार मैं जरा, जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अब आपका मैं बड़ा फैन लाइव हूँ, कर रहा हूँ। मानी बहुत बड़ा। नो यार, अनवर साहब का मूड होता है, वही मैं बड़ी मुश्किल से कहते यार नहीं मैं बैठा नहीं हूँ वो अकेले, तो काफी, मैं हाँ वो वो आज उनके साथ बड़ा, आज मूड उनके आज जरा साथ मूड उनका, जाग के शो करना पड़ता है, जाग के, हाँ जाग क्योंकि के। वो एक और जुमला जो अनवर, होता है ना, वो लाख लाख रुपए का जुमला है। या और मेरे साथ उनकी ऐसी दोस्ती है और ऐसा प्यार करते हैं मुझे, मैं तो पता नहीं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। आते हैं, मैं बैठे रहते हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, आज भी ऐसे ये ही बैठे हुए थे। खुशकिस्मत है तो आप, बल्कि आसिफ, बल्कि कि उन्होंने आप। कहा, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, मैंने कहने लगे तुम हीरा से बात करोगे, बहुत माशाल्लाह काम कर रही है, उसको मुबारकबाद देना, दूसरे कहना कि तुम्हारा नाम का, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जगह जाके छुपे थे तो उसका जो उस जगह का नाम था हिरा, गारे हिरा। तो बिल्कुल। जब मकड़ियों ने जाल बना लिया था, तो मैंने कहा अनवर साहब ये तो आपकी माशाल्लाह जहन इतना चलता है, एक इंस्टीट्यूशन है यार, जब आप उनके साथ बैठे एक नहीं, इंस्टीट्यूशन है। उनको मेरा तरफ से बहुत प्यार और सलाम देना है नहीं आप हम वहाँ करते से। हैं, और एक आध हफ्ता जरा गुजर जाए, आज बहुत मूड उनका ऐसा नहीं था बिल्कुल। एक आध हफ्ते बाद हम कुछ लाइव करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इस पे बात भी करेंगे कि अनवर साहब को मैं कोशिश करूंगा, बैठे हैं तो हम, मैं किसी दिन अनवर उनके साहब यहाँ एक जाएंगे। दिन हमारे शो पे आए थे लाइव, अच्छा, ओके। और उस दिन मेरी मानी की लाइव लड़ाई हुई थी शो पे, शो से पहले, शो से पहले। बिल्कुल पहले। और बस ओके। 5 मिनट पहले वो सामने बैठे हुए थे, और मानी मुझसे लड़के उठ के गया है, और ब्रेक से मैं वापस आई, मेरी आंखों में आंसू। और वो वाह, अनवर क्या हो गया साहब ने था? इतना अच्छा संभाला था वो शो, फिर कि हिरा अच्छा, इसलिए रो रही है कि वो कुछ गरीब बच्चों की बात हुई है, उन्होंने इस तरह करके ना मैनेज कर लिया। मैनेज कर लिया था बड़ा अच्छा। मैनेज कर लिया। लेकिन मानी ढीठ जो है बहुत अच्छा, वैसे नाइस, सब वैसे चीजें। लाइफ चल कैसी रही है यार? देखो तो सब तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं, सब तुम्हारे पूछते हैं कैसे मंगनी हुई, कैसे शादी हुई, मुझे वो सब नहीं पूछना, मैं तो एक पर्सनल सा सेशन करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। लाइफ कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आगे, कैसा चलेगा सारा? लाइफ, अच्छा हम लोग वो लोग नहीं है कि लाइफ के बारे में ना बहुत सोचते हैं ना, जो लोग बैठ के कि अगले दिन क्या होगा। छत पंखा देख रहे होते हैं, छत देख रहे होते हैं, कहते हैं यार लाइफ कहाँ जा रही है। हम ऐसे वाले, नहीं इसलिए है। हमने किसी भी चीज को ना ज्यादा सोचा हुआ नहीं है जिंदगी में कि अभी क्या होगा। बस जो डेज हमें मिलते हैं हम उसको बेहतर करते और हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। या उसमें ले, लड़ते लेकिन हैं, हेरा या उसमें बहुत बुरा भी कर देते हैं कई आई लोग एग्री, हैं। लेकिन ग्राफ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों का ऐसे ही जा रहा है, लेकिन एकदम से जाता होगा, फिर कभी ये नहीं होता कि यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, कभी कभी देखो हर ये इंसान हुआ में है होता है। आसिफ, हुआ है ये ना, हमारे हुआ साथ है तो बहुत दफा होता रहा हमारे है। साथ, ये होता है। बहुत दफा हुआ है। ग्राफ ऊपर गया है, फिर धड़कर के नीचे गिरा फिर है, ऊपर गया, फिर फिर नीचे ऊपर गया। गया है, फिर नीचे मेरे गिरा है। साथ तो भी हमें होता पता है, है मेरे साथ। ये सीसा है। तो हाँ। ये सीसॉ, अच्छा, इसमें मुझे वही पता है ये फिर नीचे गिरेगा, मेरा इसको फिर 2010 में शुरू किया था माशाल्लाह, इतनी डिमांड, इतनी 2013 में फिर फेल हुए, फिर 2017 में फेल हुए, फिर 2019 में फेल हुए। एक वक्त ऐसा आ गया था सैलरी देने के भी नहीं थे हमारे पास पैसे, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कपड़े दिए, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए कपड़े। वो तो ये तक हाल आता है। फिर उसके बाद एक, और आप बना के बैठे हुए होते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल। तो आपको हम पता लोग ही वो नहीं, लोग हैं, बिल्कुल। मानी लेकिन एकदम आसिफ, निकलती है नीचे से, एकदम आपका कारपेट नीचे से यूं निकलता है और आप ऐसे ही कहते होता हैं है, मुझे ओके। लगता है कि मैं तो खैर 2000 से काम कर रहा हूँ। 2001 जब इंडस विजन आया था, मेरा ख्याल में मैं पहला बंदा यार था जो मुझे, उस टाइम रिकग्नाइज मैं हुआ था, कहता हूँ पहला बंदा था सिटकॉम, मेरे। जो सिटकॉम का जो लड़कों में हुआ था वो शुरू, हमें याद है वो आता था शाम में, वो तीन सबसे लड़के थे। पार्क में घूम रहे होते थे और वहीं वो कॉमेडी उसी सिचुएशन में करते थे, तो इसको तो हम नहीं बिल्कुल। भूले अब तक। उस टाइम पे मुझे याद है, मैंने पहला रोड शो किया, फिर पहला मैंने म्यूजिक शो किया, जो डिफरेंट तरह का था, जो आजकल हर कोई इंटरनेट पे इस तरह की चीजें कर रहा है। तो मुझे तो ये पता है कि मेरा सर्वाइवल जब होता है जब मैं खुद बनाता हूँ। मुझे तो बहुत कम ऑफर हुई हैं, मतलब ये सब चैनल्स के साथ मैंने काम किया, बड़े लेवल पे काम किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो चैनल ने मुझे फोन किया हो। हमेशा मैंने फोन किया कि मैंने ये चीज बनाई है और इस पे हम बात करते हैं। वो बात करते करते 3 महीने बाद वो चीज स्टार्ट होती थी, तो डेफिनेटली वो चीज मेरे दिल से बहुत करीब होती थी। अब तो जब ये बहुत कम लोग करते हैं, मैं जो कर रहा होता हूँ। तो वो ये है कि वो चीज करने के लिए फिर ये होता है कि आपकी टीम होती है, आपके लोग होते हैं, उसको लेके चलना मैं पड़ता है, एग्री। लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। अच्छा, तो सक्सेस जो आई है हीरा, ये जो माशाल्लाह तुमने मेरे पास तुम हो किया है, इसके बाद तुम्हें क्या फील हो रहा है कि यार बस ग्राफ यू नो हम सफर का भी ग्राफ क्रॉस कर लिया है, क्या करते हैं अभी तो पाकिस्तान का बेस्ट ड्रामा जिसे कहा जाए कर लिया है, तो क्या क्या लग रहा है? हाँ सही पता सही नहीं, बताओ, बिल्कुल दिल के खोल के बताओ यार, दोस्ती में पूछ रहे हैं, सही सही बता दो। नहीं बिल्कुल आसिफ, दोस्ती डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, क्या लग रहा है नहीं वो नहीं, वही डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रही मैं। अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें इज्जत के साथ फेम मिलना ये मुश्किल हो जाता है, कि यहाँ आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है और फेम भी मिल रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल है।
सही सही। तो बस रिस्पेक्ट के साथ ही फेम मिलता रहे। और मैं हमेशा हमारे यहाँ ये होता है कि वो ये हीरा का ये था, मेरे ख्याल में हीरा का ये है कि हीरा कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो होता है कि आपका कोई अच्छा काम फिर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है अल्लाह की तरफ से कि आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। इसको एक्टिंग की मैं बड़ा क्रिटिक होता हूँ। शुरू में मैं कहता था हीरा तुम ये क्या करती हो, ये इस तरह क्यों करती हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरे पास तुम हो और ये इससे पहले 2 बोल, इसके बाद तो मैं भी हीरा का फैन हो गया। मैंने हीरा तुम्हें इतने एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, तुम ये आंखें कैसे उठाती हो, तुम इतना हल्का कैसे बोलती हो, ये मैं मतलब मैं सबसे ज्यादा क्रिटिक किसका हूँ, ये क्या कर रही हो, ये कौन सा सपोर्टिव भी काम हो, कर रही है। सपोर्ट भी करते हो दबा के भाई हाँ यार बहुत हाँ सही है, सपोर्ट भी करो करता करो हूँ और टेक यार। भी करता हूँ दबा के, टेक भी अच्छा ये भाई तो कर मैं रहा हूँ उससे मैं। मतलब पूछूं, मानी सपोर्ट करता है दबा के? हाँ सपोर्ट यार ठीक करता है, है। लेकिन जब कोई भंड मारती हूँ तो सबसे पहले गाली भी यही देता है कि बेटा ये क्या किया था। तो इसलिए वो जब इतना क्रिटिक एक घर में ही बैठा हो ना। हाँ मुझे लगता है कि हीरा एक नए टाइप की एक्टर है, उसकी नई तरह के एक्सप्रेशन हैं, उसके एक्सप्रेशन बहुत आला हैं, उसने डायलॉग डिलीवरी अपनी बहुत अच्छी कर ली है, मतलब बहुत बहुत ही अच्छी कर ली है। स्पॉन्टेनियस भी एक्सप्रेशन बहुत तो है उसके एक। के लिए हाँ, तो वो जब लेकिन ये चीजें हो मेरे जाती पास है तुम ना हो तो में वो तो तुम कैरेक्टर में भी बहुत थी, मेरे पास तुम हो में हाँ वो तो कैरेक्टर में भी तुम हाँ, बहुत थी, आई बहुत थिंक थी। नदीम क्रेडिट भाई को जाता भी है। उसका क्रेडिट जाता है और स्क्रिप्ट को इसका क्रेडिट जाता है और ओवरऑल वे टीम वर्क है। हाँ, जब आपके सामने हो ना अच्छा एक एक्टर भी हो, मुझे हमेशा इस बात से बड़ा इख्तिलाफ है कि जब सीन के बाद जब अक्सर लोग कहते हैं यार मैं तो सीन खा गया या ये सीन तो मैंने ही अच्छा किया है, वो ओए सीन होए कभी होए। अच्छा नहीं होता। सीन शाहरुख खान की हमेशा तरह, सीन शाहरुख हाँ खान की हमेशा तब तरह। अच्छा होता है जब दोनों एक्टर्स अच्छे हों। सीन तब अच्छा होता है और मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अफान एक बहुत अच्छा एक्टर बहुत है। और बहुत उसके अच्छा। साथ जो मैंने 2 बोल किया, अगर मेरे सामने अफान नहीं होता तो शायद 2 बोल में मैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती थी। तो सामने वाला नेक्स्ट। एक्टर भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। आप सही। अकेले कुछ नहीं कर सकते वरना। और अच्छा यानी कि तुम ये मॉडेस्ट हो रही हो, तुम कह रही हो कि क्रेडिट मैं इधर उधर भी बांट दूं, इधर उधर दे दूं, चलो दे दो, नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं, मसला ऐसा ये नहीं नहीं बात है। सच आसिफ है। मैं बताता हूँ ना, इसके अंदर बहुत टैलेंट है। मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको डे वन से माशाल्लाह। जब शादी से लेकर अब तक, जब पहला शो हुआ था हम दो, हमारा शो, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कर पाएगी। मुझे याद है हम डी ने कहा कि ये लड़की बड़ी अच्छी सी है, प्यारी सी लड़की है, इसको हम बिठा देते हैं सामने, सही है ना। उस जमाने में इनका मॉर्निंग शो था, हमारा एक बच्चे के साथ बच्चा मुकम्मल हो गया था और हमने वो टीजर्स प्रोमो शूट कर लिए। उसके बाद जाके जो है ना, ये इसने बोला कि मैं नहीं कर रही यार, ये बच्चा छोटा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर ब्रांच शो किया, लेकिन वो ग्रेजुअली था। उस टाइम पे हीरा को बहुत ऑफर होती थी। मुझे याद है जितनी भी लड़कियां उस टाइम की हिट हैं 2010 11 या 12 की, हीरा उस टाइम पे ही ड्रामे कर सकती थी। लेकिन हीरा का भी जो कहते हैं ना लिखा हुआ था कि आगे जाके ड्रामे उस से करने टाइम थे। पे मैं बच्चे बहुत छोटे थे आसिम, और मैं बहुत खुद भी उम्र मेरी छोटी थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बच्चे संभालूं या मैं एक्टिंग करूं। तो फिर मैंने इस टाइम पे आके एक्टिंग शुरू की है और अल्लाह करा ने इस टाइम मेरा हाथ पकड़ा दे है। दिया। लेकिन चलो वो ये यार, कि हीरा की और नहीं नहीं, एक वो नहीं टाइम, है। एक टाइम आता है ना यार, एक टाइम आता है, हर इंसान का एक टाइम लिखा हुआ होता है, उसमें आपको वो चीजें बनती जाती हैं मुझे लग रहा है। और अल्लाह ने तुम्हें, मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए तुम दोनों को ही देखा है, इसको तो मैंने बहुत पहले से मेहनत करते हुए देखा है। याद है हम तो यार उस वक्त ये मीडिया कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी हम नहीं, याद है हम एक छोटे से स्टूल पे बैठने की भी सही जगह नहीं होती जहाँ ऑफिस में हम ऐसे ही ऊपर बैठते थे। ऐसा तो ऐसे ये ही टाइम तो होता है। लेकिन अब जब शादी हुई है तो यार मैं अपने, मेरे फैंस भी पूछना चाह रहे हैं, तुम्हारे फैंस भी, कि कैसे मैनेज करते हो? एक कपल में तो आपस में ही लड़ाई हो जाती है यार कि बच्चे कौन संभालेगा, ये मेरी शूट है, ये मेरी शूट है, ये मैं जा रहा हूँ, तुम जा रही हो, अच्छा तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा काम है, मेरा काम मेरा काम है, तो आई कैसे थिंक मैनेज हमारे करते अम्मा अब्बा, हम हो? अच्छा। हीरा के अम्मी मेरे अब्बू और मेरे अब्बू भाई। जो है वो, और मेरा देवर है उमर, और ओके। इन्हीं की वजह से जो है मैं और मानी मिल के काम कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चों के सर पे वही होते हैं, मेरे अब्बू होते हैं। अभी मैंने अब्बू को कल ही भेजा है, मैंने कहा आप जाएं अब जरा घर पे 10 12 दिन जरा नींद पूरी रेस्ट करके आए। करें। तो आई थिंक नहीं नहीं, अब्बा मैंने कहना चाहते मैंने हैं। वो मैंने वो स्नैपचैट और स्टोरीज देखी हैं, जैसे तुम अब्बू के साथ बैठ के गाड़ी चला रहे हो, ये पीछे बैठ के स्नैपचैट बना रही होती है ऐसे और कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ही पॉलिटिक्स से। आई आई रिमेम्बर दो स्नैपचैट आल्सो। बिल्कुल सो वही। इट्स लाइक अ फैमिली तुम लोगों का। तो एक्चुअली इसका स्नैपचैट, इसको तो मुझे स्टोरी पे मैसेज करना पड़ता है कि बहन अपने बेटे का आईडी कार्ड छुपा ले। याद है हाँ, मैंने इसको मैसेज मुझे किया, उसका आईडी कार्ड नंबर, मैंने कहा ये इसकी पूरी जिंदगी चलेगा। कहती है उसका आईडी कार्ड वो जो बनता है ना, कोई ट्रैवल वो जो होता है छोटा सा कार्ड, हाँ उसका मैंने इसको मैसेज किया, भाई ये नंबर छुपा लो, ये तो पूरी जिंदगी चलेगा, नहीं उसको यार, तुम अभी से। आसिम का हमेशा से मुलाकात मेरी इतनी नहीं रहेगी आसिम से, लेकिन हमारी चिट चैट हमेशा मैसेज हाँ पे, चिट चैट रहते हैं या हम बिल्कुल। हमेशा जो है वो बात करते हैं। तुम मैंने अभी हाँ। जो चैरिटी मानियो मैंने शुरू की, तो मुझे आसिम ने बड़ा अलग से मैसेज किया और मुझे बहुत ही खुशी हुई
नहीं नहीं, और बहुत अच्छा काम कर। डेफिनेटली आप एक बड़े नामवर डिजाइनर या हैं आप। नहीं नहीं यार, मैं तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया। ये छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया था, हम तकरीबन बिल्कुल 600 हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और सारे पूरे पाकिस्तान में मानी एक भी नहीं बनता था पीपीई, जब 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया। अब 80% पाकिस्तान अपना खुद प्रोटेक्टिव गियर बना रहा है। और माशाल्लाह, दो एक बहुत अच्छी महीने बात है। बाद और ये एक विजन महीने दिया बाद है एक उन्होंने। एक महीने बाद ये पैटर्न हमने दिया, 1 महीने बाद एक्सपोर्ट होगा, और हजारों औरतें घरों में बैठ के उनका रोजगार बना हुआ है कि वो बना बना के बेच रही हैं, या अपने भाई बहन कजन सबके लिए बना रही हैं। और ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री बन गई है हाँ जी, ये एक दो मतलब महीने आसिम, अगर मेरी शादी ना होती ना, अगर मेरी शादी नहीं होती है, डेफिनेटली मैं टेलीविजन, तो मेरा वो पैशन भी है, मेरा काम भी है, मेरा टैलेंट भी है। और फर्स्ट करें मेरी बेगम टेलीविजन पे ना होती तो मेरा ख्याल में शायद कभी भी हमारी बातचीत भी ना होती। हाँ बताऊँ आपको, नहीं नहीं उसकी नहीं वजह नहीं, ये हो कि भी मेरा, जाए। आपको पता है मैं बिल्कुल आउटडेटेड हूँ उस मामले में। मैं नहीं नहीं, ना तुम किसी सोशल पार्टी नहीं में हो, तुम एंटी सोशल हो। तुम 3 लोगों एंटी में सोशल 4 हूँ। लोगों में जिंदा याद है, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ एंटी सोशल हो। और तुम मैं बहुत एंटी सोशल सोशल भी हूँ, मुझे। सोचते भी बहुत हो, सोचते भी हाँ, बहुत हो, तो मुझे पता है। तो मेरा वो ये है कि खामोश मुझे बैठे, बिल्कुल ये आएगा, ये खामोश बैठा रहेगा, कोने में बैठा रहेगा अपने फोन में लगा रहेगा, बस ये इसके ये मेरा घर में कैसा रहता है ये बताओ। घर में ऐसे रहता हूँ, ये घर में फिर भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री रहता देख है, रहा होता हूँ। डॉक्यूमेंट्री है ना। देखता है, कहता है आओ ये देखो फलाना चीज ये हुई है, तुम्हें दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। बाय द वे, इसने मुझे पीआईए वाला आज जो न्यूज है इसने मुझे नहीं दी थी, और दे दी ये थी मुझे बाद में। नहीं बताना चाह रहा था। मेरे देवर ने मुझसे छुपाई, क्योंकि मैं थोड़ी डेफिनेटली टची हूँ थोड़ी चीज़ों को लेके। तो फिर जब इसने मुझे बताया तो मैं काफ़ी, तो मैंने कहा क्या देख रहे हो फोन में इतनी देर से बैठे हुए, तुम मुझे भी दिखाओ। तो नहीं दिखा रहा था, फिर इसने मुझे दिखाया कि यार ये हो गया। तो मानी जो है वो बहुत कंसर्न हूँ मैं काफी चीजों के बारे कंसर्न में। है। हाँ, असल में जो लोग मुझे लगता है ये कि जो, मुझे इवन टीवी के लोगों से भी इख्तिलाफ है अपने दोस्तों से, कि जो खाली होते हैं ना, खाली बर्तन मुझे पसंद नहीं आते। मैं हमेशा अपने से ज्यादा अक्लमंद आदमी से दोस्ती करता हूँ, जो ज्यादा अक्लमंद होता है, जो जो किसी चीज का एक्सपर्ट होता है, चाहे वो सही डिजाइनर बात। हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुछ भी एक्सवाइज हो। तो मुझे उस बंदे को इंटरेस्ट होता है जो ज्यादा मुझसे ज्यादा अक्लमंद होगा किसी भी काम में। जैसे मुझे याद है कि मैं हॉकी खेलता था, तो मुझे शहबाज अहमद बहुत पसंद था, हॉकी प्लेयर। तो मेरा ड्रीम था कि मैं वैसा बन जाऊं। तो फिर मैं जिंदगी में कभी मिला हूं अगर किसी हॉकी प्लेयर से, तो उसी से मिला हूं। तो इस सही। तरह से मेरा कुछ दोस्त हैं, हिरा जानती है, हाँ कुछ टेलीविजन के हैं, कुछ टीवी के नहीं है, लेकिन वो कुछ बात करते हैं, हम कुछ चीजों पे बात कर रहे होते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल कीटो डाइट और फलान डाइट पे बात नहीं कर सकता ज्यादा देर तक, नहीं कर सकते, सिर्फ नहीं कर सकते, 2 days मैं के भी नहीं लिए। कर सकता। और मैं तो तारीफ, ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। मेरे मैं साथ देखता भी हूँ यही आजकल के होता है कि एक्टर्स में ये बातें कर रहे होते हैं। मेरे साथ भी यही होता है सेशन में ना, मेरी टीम कहती है सर आप तारीफें किया कर। मैं कहता हूँ यार मैं टेक्निकली, मैं दोस्तों से वही बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, जो मैं उनसे नॉर्मली करता हूँ। मुझे नहीं सही बताना बात कि है। यार, और मैं कोई रिसर्च नहीं करता बात करने से। जो मेरी अपनी प्रैक्टिकली स्टोरीज देखी हुई होंगी, जो मेरे घर में होगा कि मेरे पास तुम हो, या मैंने बचपन में, या जो भी चीजें हुई होंगी ना, वो उस पर डिस्कस करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल। पता भी नहीं होता कि मैं नेक्स्ट बात क्या करूंगा। सो यही आपको दिल से मजा आता है, कोई प्लानिंग नहीं होती। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि यार आप तुम्हारे चंद दोस्त हैं, तो उस पर बताओ कि असफर से तुम्हारी दोस्ती है अभी तक या नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, असफर से चलो। मेरी होती रहती है। असफर अच्छा। टीपू तो मेरे परमानेंट्स है, वो परमानेंट हाँ, दोस्त है मेरे। ऐसा नहीं मैं चीपू की बेटियां देख के मुझे जितनी खुशी होती है ना, दुनिया की कोई माशाल्लाह, चीज बहुत नहीं होती प्यारी यार। है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह यार, बल्कि माशाल्लाह अक्सर मैं माशाल्लाह। जाता हूँ बहुत तो ही मैं प्यारी, टीपू से छोटी मिलता हूँ। वाली तो बहुत ही प्यारी है। बहुत ही प्यारी। बहुत ही बहुत प्यारी। प्यारी। और उसकी माशाल्लाह अक्सर उसकी वो पूरी फैमिली, और जब वो हाँ, तस्वीर लगाते हैं ना पूरी फैमिली की, मेरा दिल वो हो जाता है यार। काश मैं भी इतना माशाल्लाह, हौसला बस कर। नजर बद से बचाए हाँ, अल्लाह अल्लाह मियां ताला। नजर से बचाया यार। असफर से नहीं, ये कि वो दिमाग मिलते हैं और हमारी फ्रिक्वेंसी भी काफी मिलती है अगर हम बैठ जाएं एक हम्म, साथ। फिर मेरे दोस्त हैं, मुझे एहसन नईम से बड़ी सी दोस्ती है, फैसल कुरैशी बड़ी सी दोस्ती है मेरी, हाँ, बहुत ज्यादा है। मेरे घर में आधे वक्त तो मैं फैसल कुरैशी से फोन पे बातें करता रहता हूँ। अगर फैसल फैसल यहाँ कुरैशी पे कौन होता से है, वाले? क्या 3 फैसल कुरैशी? ये वाले जिससे कल मैं सबसे बात कर जीनियस रहा था वाले जो जो यूफोन के पहा कमर्शियल्स में, हाँ सब हाँ जो हाँ, जो यूफोन, फिल्में बना। तो तुम उस फिल्म में हो या नहीं हो? बिल्कुल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरा। मनी बैक गारंटी में मेरा अच्छा। बड़ा एक लाइफ ओ, चेंजर और कोई ओके। तो कल मैंने चेंजिंग आयशा रोल है उमर से मेरा। बात की, वो भी यही कह रही थी कि वो, मुझे सिर्फ इतना पता था कि फवाद है या किरण है। तो दोनों मेरे नहीं नहीं, दोस्त हैं, तो मेरे से मेरी बात होती रहती है, तो उनसे बात हुई। तुम भी हो उसमें? किरण की टीम, जो किरण वाली टीम है ना, उसमें मैं हूँ। और जो अच्छा, फवाद ओके। वाली टीम है ना, उसमें वो है वसीम अकरम और लोग हैं। तो ये दो टीम्स का मुकाबला है बेसिकली आपस अच्छा में, ये अच्छा सीन है। अच्छा। तो मेरी चलो टीम गुड में है। किरण भी है, मेरी टीम में मिकाल है। ये सब निकाल जो तो खुद नामवर लोग हैं इनकी। डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में से भी निकाल है एक, मुझे लगता है उनके वन ऑफ द प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर्स है हैं। वो मिकाल नहीं है, प्रोड्यूसर शायान है, लेकिन शायद अच्छा, मिकाल भी है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा थोड़े से शायान निकाल है। भी हैं। हाँ लेकिन राइट। फैसल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म तो बनाई है। क्या क्या लग रहा है कब आ रही है वो मूवी? अब पता नहीं, अब तो देखते हो कुछ हालात। कुछ तो खुले भाई, कुछ सब तो बंद पड़ा हुआ है।
नहीं नहीं यार, This is मेरा honest. देखे पंजाब पूरा खोल दिया हम लोगों ने, अब कह रहे हैं 10 नहीं बजे तक सिनेमा नहीं खोलेंगे। खुले, सिनेमा नहीं नहीं खुले। लेकिन हाँ सिनेमा नहीं खुले, लेकिन पंजाब खोल दिया तो 2-3 महीने बाद खोल देंगे मेरा ख्याल है पाकिस्तान। वो कह रहे हैं हम मरना है मरो, कुछ नहीं होता भाई, तुम जियो मरो, हमें तुम्हारे। पहले तो देखिए मौला जट ने आना है, पता नहीं कब आएगी मौला जट, जब आएगी तो उसके बाद सर बताएंगे मौला आपको। जट, मैं तो अपने बच्चों को बता के जाऊंगा कि मौला जट आएगी तो देखना जरूरी है। क्योंकि वैसे हमारा जितने भी है, मेरी दो जितने की मेरी ना दोस्त। उन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें वो 2 सिनेमा बना सकती थी खातून जो है, हाँ हमारा जो है खातू वो 2 सिनेमा बना देती। तो वो अच्छा है, तो नहीं वो अल्लाह करे वो फिल्म हिट हो जाए, अगर हो वो सकता फिल्म हिट है, होगी हो तो। सकता है 2 सिनेमा से सेटिस्फेक्शन ना मिलती जितना एक फिल्म बना के मिली। अमीर लोगों के वो होते हैं, जो बड़े अमीर लोग हाँ होते हैं अलग उनको अलग 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 होता है सॉर्ट होते पोर्टफोलियो हैं, में लेकिन ये है हमारा ये है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा उसने। अच्छा डेफिनेटली। ये बताइए, आपके कार्ड्स पे क्या है, आप क्या कर रही हैं, कोई फिल्म कर रही हैं, कुछ ड्रामा कर रही हैं, नेक्स्ट क्या कर रही हैं? मैं ड्रामा ही करूंगी इंशाल्लाह, फिल्म ड्रामा। इसके बाद तो ड्रामा इंडस्ट्री है हमारी। स्क्रिप्ट की लाइन लगी होगी, रोजाना एक स्क्रिप्ट आ रही होगी मेरे पास, सुमो के पास, हाँ, नहीं है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। और मुझे लगता तो है जब आप साइन किया? अच्छा काम, ये काम बस टैलेंट बेस्ड है, ये काम अगर नहीं आता होगा तो फिर आप रुक हम्म। जाएंगे, अगर आता होगा तो फिर आप ले जाएंगे आगे। तो ये है कि हाँ असल में नहीं वो ड्रामा। आज से 3-4 साल पहले तो एक कहानी होती थी कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी होती थी, तो वो जो हम्म। डर्मेटोलॉजिस्ट था आपका, उसका गेम हम्म। था, उसके पास टीके भी थे, ओ, सब चीजें थी। ठीक है। और वो पढ़े हुए हैं, उसके बाद अभी भी पढ़े हुए हैं, हाँ ठीक है, अभी भी लेकिन पढ़े, अब अभी भी अब रहे। आगे एक्टिंग पे काम, अब जो कहानियां है ना, अब कहानी बहुत आगे एक्टिंग पे। एक्टिंग बेस्ड चीजें होती हैं। अब जो है ना वो शक्ल, खूबसूरती, आई एग्री। आंखें, वो सब चला गया। अब जो टाइम आएगा ना वो होगा प्रॉपर टैलेंट पे काम आपका होगा। और आप अवाम इतनी पागल नहीं है, अवाम को समझ आ नहीं जाता है यार कि यार ये तो बस देखो जो मैं अगर दो लोगों ने अगर गेम चेंज किया है ना इंडस्ट्री का, जो इन रिसेंट टाइम्स में, एक हम्म, हीरा ने और एक इमरान अशरफ ने, माशा दोनों बिल्कुल। ने अपने इमरान तरीके का से। तो मैं, इमरान का भी यही बात है, इमरान ने जो काम किया है ना वो, हीरा, ये जो हीरा और इमरान है ना, ये घर के अंदर घुस गए एकदम भाई, हाँ ये अभी एकदम आहिस्ता से घुस आहिस्ता गए, इधर थे। एकदम से घुस मैं सीरियस बता, मेरी बेटी वो कहती है वो इमरान अशरफ की फैन है, वो कहती है बाबा उसकी एक्टिंग आप देखें। मैं कहूँ यार ये लोग जा रहे थे साइड से, आए थे मेहमान बन के, एकदम घर पे आके रह गए, ये क्या वजह है यार? हाँ ऐसे ही होगा। आके रहने लग गए हो हाँ तुम लोग। बस हम तो ऐसे ही निकले हुए थे कि इनको हमने क्या मेहमानों की कहते तरह बुलाया था, इधर उधर आना जाना लगाया था, हैं। ये तो आके घर पे बैठ ही गए हैं। ये तो बैठ ही गए भाई आके। मैं बता रहा हूँ शक्ल वकल पे नहीं चल रहा गेम, शक्ल वकल का गेम खत्म हो गया। बता रहा हूँ मैं आपको, ये हम बहुत दिनों से चीख रहे थे। शुक्र है मेरे घर में इस तरह का कोई टैलेंट है जिसको मैं फखरिया बोल सकता हूँ। अगर ये भी भंड होता तो मैं छुपा देता तो उसको, बता, मुझे पता है चादर वादर तुम्हारी के छुपा आदत। देता, भाई घर पे रहो। अच्छा। लेकिन ये कि तो तुम कहना चाह रहे हो मतलब मैं शक्ल की भी अच्छी शक्ल की शादी। तो बहुत प्यारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ शक्ल के साथ टैलेंट भी है। हमारे मानी ये यहाँ शादी से आखिरी होता था एक, आखिरी रमजानों में क्यों रिस्क ले रहे हो यार तुम? आखिरी आखिरी रमजान चल रहा है उसमें नहीं उसके गेम बाद गेम जीत चुके हो, तो मैच खत्म होने नहीं वाला है, तुम आखिर में शक्ल तो जा बहुत जाके प्यारी विकेट है, छोड़। शक्ल तो सबकी प्यारी है। शक्ल किसकी प्यारी नहीं है, आप बताएं वैसे कौन सी शक्ल लड़की है हमारी जिसकी सही प्यारी बात, नहीं है, सही बताओ बात। कौन सी ये लड़की है जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है। खूबसूरती तो ये पहले बताएं ही है आपको बस। कौन सी सबसे प्यारी लगती है? यार मुझे तो सब प्यारी लग रही है आजकल। अच्छा अच्छा। यार लेकिन मैं बताऊं, भाई ये मैं इतना फुअड़ आदमी हूँ, नहीं मैं बहुत फुअड़ आदमी हूँ। आपको बताता हूँ, मैं अपना एक ब्लंडर बताऊं, भंड, जिसपे पूरी कौम मुझे कहेगी माफी मांगो, और अभी कल ये हेडलाइन बनेगी ये वाली बात। मैं इतना ठीक है बताइए। आउटडेटेड हूँ, मैं इतना आउटडेटेड हूँ कि हम एक अवार्ड्स में गए ऑस्लो ना, तो बता दूं आपको? तो वो एक अवार्ड में गए, और एक हमारे मशहूर एक्टर हैं, एक्टर तो नहीं कह सकते उनको, वो एंटरटेनर है। आई थिंक नहीं बताऊँ। हाँ नहीं बता, नहीं तो बताओ, उन्होंने नहीं बोला बताओ, कि आज नहीं बताओ, अच्छा नहीं ये नहीं मैं नाम आज नहीं नहीं ले रहा, बताओ। नाम नहीं ले नहीं नहीं रहा। आज नहीं, नहीं नहीं उन्होंने बात कहा सुनो, किस्सा बात किस्सा तो बता सुनो। रहा हूँ। आज नहीं बताओ, आज नहीं बताओ, हमारा एक सेशन व्यू है, अनवर साहब भी होंगे, हम तीनों बैठेंगे, आज थोड़ा सा सीरियस बैठ रहे हैं, तो मैं कुछ सही है, चाहता नहीं हूँ कोई तब चीज हाँ तब कोई डन बेहतर बताएं। सेशन हो। डन है। ठीक है, ठीक और है एक मैसेज दो यार, तुम दोनों जाने से पहले 1-1 मिनट का कोई मैसेज दो अच्छा सा, जो भी तुम लोग देना चाहो इस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट होती है कि हम अपने फैंस को बताएं कि भाई अब जरा सा एहतियात कर लें, खुल भी गया लॉकडाउन, लेकिन खुदा के नहीं वास्ते अब ये एहतियात करें। करना है मैसेज वैसे तो कि सुन नहीं रहा। एक्शन से लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने देखा जब मैं बहुत बताती थी ना तो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती थी। एक्शन से ही अब चीज़ें समझ आएंगी। गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकलें भाई, घर में रहें अपने बच्चों के लिए। और जो है वो हाँ काम भी करना है, जाहिर सी बात है, क्या सही कर बात, सकते हैं। सही बात। लेकिन एक मुश्किल दौर है, इंशाल्लाह इसमें से भी निकल जाएंगे, गुजर इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन वो ठीक, कहते हैं ना जिस पे पड़ती है आसिम उसको ही पता होता है। सही बात, सही बस बात। मैं बोलूँगी किसी के दुख को अंडरस्टैंड करें। हम्म,
और किसी की परेशानी में उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, बस मेरा तो ये। लेकिन मुझे लगता है आसिम ये ना लोग सुन नहीं रहे। आप हैदराबाद जाएं, आप नॉर्थ कराची जाएं, आप लांडी के अंदर चले जाएं, कुरंगी में जाएं, वहाँ पे लोग ऐसे भरे हुए हैं। अभी एक शॉपिंग मॉल मैंने देखा, अभी हम थोड़ी देर पहले इंडस हॉस्पिटल गए थे, हम लोगों ने कोरोना किट्स वहाँ पे दी थी, तो जब हम बीच में एक मॉल हमने देखा, बीच में वो मॉल जो था ना उसमें इतना रश था, इतना रश था वहाँ पे कि कोरोना वो कहते हैं दब के मर गया है, इतने लोग चिपके बिल्कुल हुए थे। बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। वो बस यार लोग दुआ है कि यार ये किसी तरह, जैसे अल्लाह ताला हमारी हर दफा इंडिया से जान कभी किसी से कम बचा लेता है ना, तो दुआ करो भाई किसी तरह बचा ले, और कोई हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बस बहुत पता नहीं कब अच्छा तक हम लगा दुआ में आसिम चलेंगे। आपसे बात थैंक यू। करके, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा है। तुम दोनों वाकई एक एंटरटेनर हो। मैं सीरियसली आर्टिस्ट हो, पूरे सेशन का पता भी नहीं चला और मजा आया। और मानी से तो बड़े अरसे बाद बात हुई है मेरी, तुमसे तो मेरी चिट चैट फिर भी होती रहती है, फोन कर लेता हूँ। मानी स्टे इन टच एंड इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच लवली गाइस। बहुत सारा प्यार, मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा प्यार। मैं किसी दिन अपनी बेटियों से मिलाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा सुन के। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।